हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं रतलाम की खबर के साथ। रतलाम जिले के जावरा तहसील की ग्राम पंचायत बड़नवा में कई योजनाओं में वृक्षारोपण किया जा रहा है। बड़नवा पंचायत के बोरवना में जहां एक शासकीय योजना द्वारा किए गए वृक्षारोपण में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पौधे नहीं चल सके, वहीं इस गांव की मध्यम परिवार से आने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्या कुंवर, जिसको आंगनबाड़ी में सेवा देते हुए करीब 3 महीने ही हुए हैं, उसने अपने स्वयं के खर्चे से आंगनबाड़ी का कार्यकल्प बदलने का संकल्प लिया और इसी संकल्प के साथ विद्या कुंवर ने अपने खर्च पर आंगनबाड़ी में साफ सफाई करवा करके 100 पौधों का वृक्षारोपण करवाया है। इनकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया और बता दें कि आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए स्कूल बैग और जरूरी सामान की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ और पहले प्राइवेट जॉब करती थी और फिर यहाँ गांव में वैकेंसी वही था नहीं, तो यहाँ पे वैकेंसी डाली मैंने, फिर फॉर्म डाला तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और यहाँ की व्यवस्था देखी तो बहुत आंगनबाड़ी की अस्त व्यस्त थी और बहुत विभागों में देखा मैंने तो सब जगह विभाग में पेड़ पौधे लगे हुए थे। मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस विभाग में पेड़ पौधे लगाऊं। कितने पौधे लगाए अभी यहाँ? 100 लगाए। हाँ, इनकी देखरेख करेंगे? हाँ करेंगे, जब तक बड़े नहीं हो जाए तब तक। हाँ। अभी क्या क्या व्यवस्था? अभी आप पानी पिला रहे थे, अच्छा लग रहा है पेड़ पौधे लगने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा गांव है ये? बोरवाना। ठीक। खरगोन जिले के गांव आंचलवाड़ी में एक कॉलेज में यात्रा का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा का शव गांव से कुछ ही दूर स्थित एक टमाटर के खेत से बरामद हुआ, जहां छात्रा के कंधे पर बैग भी टंगा हुआ था। परिजनों के मुताबिक छात्रा घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजन और ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय छात्रा अनीता का शव टमाटर के खेत से बरामद हुआ है। सुबह गांव में बकरी चराने वाले लड़कों ने टमाटर के खेत में शव देखा तो मृतका के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शेगांव में एक 20 वर्षीय बालिका की डेड बॉडी कल एक टमाटर के खेत में मिली है। थाना ऊन में मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर पीएम कराया, पंचनामा के बाद पीएम कराया गया है और सभी एंगल में जांच की जा रही है। लड़की कहाँ की? लड़की गांव की। क्या कुछ कारण सामने है? अभी तक की जांच में ऐसा कोई चीज सामने नहीं आया है, लेकिन हर एंगल की जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है और बहुत जल्दी इसमें कोई न कोई कंक्लूजन निकाल लिया जाएगा। अगली खबर उज्जैन से है, जहां पुलिस ऐसे पुराने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है जो कि बाहर रहकर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में 85 लोगों की पुलिस ने सूची बनाई है। इनमें से 47 लोगों की फाइल बन चुकी है। इस विषय को लेकर उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के साथ बातचीत की। व्यवस्था की दृष्टि से पूरे प्रदेश में पुलिस की ओर से ऐसे पुराने गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनके खिलाफ 25 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं और किसी अन्य मामले में सजा हो चुकी है और जमानत पर
रिहा होकर जेल के बाहर जमानती धाराओं का वो उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ में एक विशेष अभियान जो है वो पुलिस चला रही है। उज्जैन पुलिस की ओर से 85 गुंडे बदमाशों की पुलिस ने सूची बनाई है। इनमें से 47 की फाइल तैयार होकर कोर्ट में पेश कर दी गई है। वहीं एसपी ने इस पूरे मामले में बताया कि पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जिस पर कोई भी पीड़ित अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग सहित अन्य शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकता है। बता दें कि उज्जैन पुलिस की कार्रवाई, जहां पर एसपी ने बताया कि 85 लोगों की उन्होंने सूची बनाई थी, जिन पर कई धाराओं में मामला दर्ज है और वो रिहा होकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। 85 लोगों की ये सूची, जिसमें पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है उनके खिलाफ। पुराने अपराधी जो हैं, जो रिहा होकर के धाराओं का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी सूची बना करके उनके खिलाफ जो है वो कड़ा एक्शन उज्जैन पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। जिससे कि जो पुराने अपराधी हैं में से एक आदतन अपराधियों का गिरोह था जो सक्रिय था। इसमें से एक व्यक्ति था जिसके विरुद्ध पिछले 40 सालों में लगभग 25 के आसपास अपराध पंजीकृत थे और एक संस्था से जुड़ के लगातार जो जनता है उसको परेशान करता था, प्रताड़ित करता था और कहीं ना कहीं नियमों का हवाला देके आत्महत्या तक करने पे मजबूर करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध सन 1987 से लेकर 93 तक लगभग 7 अपराध पंजीकृत हैं जो साधारण मारपीट और शासी कार्य में बाधा के हैं। इस 1994 से लेकर लगभग 2005 के बीच में मारपीट, एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास के हैं। 2006 से 9 के बीच में डकैती के हैं, एक्सटॉर्शन के हैं और वर्तमान में भी खासकर 2019 के आसपास जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है उसके वायलेशन में जो खबर चलाई गई थी उसका है और पिछले कुछ समय में 3 अपराध एक्सटॉर्शन के पंजीकृत किए गए हैं। वहीं भिंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। बता दें कि अधीक्षक असीत यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप सोनी ने पुलिस बल के साथ पुरगांव में छापेमारी की, जिसमें श्यामू भदौरिया के खेत पर बने ट्यूबवेल की तिवरिया से अवैध देसी शराब के 20 पेटी पकड़ी गई है। लेकिन पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने आरोपियों को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिल पाए। पुलिस ने इस अवैध शराब मामले में अवैध शराब जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। काफी तलाश किया, नहीं मिले। फिर वो ट्यूबवेल की डबरिया की जो तलाशी ली गई तो उसमें 20 पेटी प्लेन देसी मदिरा। सर आरोपी पकड़े गए? आरोपी 2 लोग वहीं से पुलिस को दूर से आता देख, गाड़ी आते देख भाग गए। उन्होंने काफी प्रयास किया ढूंढने का, परंतु खेत लगे हुए थे, उसका फायदा लेके। सर ये कितने लंबे समय से शराब पी रही थी? अब ये जब जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी तो उससे पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कुठला पुलिस प्रभारी की ओर से वाहनों की सघन जांच की जा रही है और लापरवाही से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को समझा करके अभी छोड़ा जा रहा है। बता दें कि विगत 4 तारीख को ही कोटा के थाना प्रभारी की ओर से कुख्यात गांजा तस्करों को 5.500 ग्राम 500 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। थाना प्रभारी की कार्यशैली से कुठला थाना क्षेत्र में अपराधियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर कटनी पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है। पुलिस प्रशासन एक्शन में आती हुई दिख रही है, वाहनों की सघनता के साथ जांच करवा रही है। 5 किलो से ऊपर गांजा जो है पुलिस ने अभी 4 तारीख को बरामद किया था। उसी के बाद से पुलिस जो है एक्शन में दिखाई दे रही है और सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। जो भी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पुलिस को दिख रहे हैं या बिना हेलमेट के दिख रहे हैं, पुलिस उन्हें
अभी सलाह देकर के छोड़ रही है। खबर रतलाम से, जहां 2 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ आदिवासी समाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया। सैलाना से आए लोगों ने यहां जमीन पर बैठकर धरना दिया है और शासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिला बदर किए लोगों पर कोई भी आपराधिक मामले ना होने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो कि बेहद गलत है। वहीं कलेक्टर ने लोगों को समझाते हुए कहा कि आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जो मामला है वो आप लोगों ने भी नोट किया होगा। उनकी न्यायालयीन प्रक्रिया में जो जिला बदर की कार्यवाहियां पूर्व में हुई हैं, उनके संबंध में वो अपनी बात कहने के लिए आए थे। उनको यही समझाया गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में यदि किसी आदेश से वो व्यथित है, परेशान है, तो उसके लिए उच्चतर जो न्यायालय जो भी होते हैं वो ही एक सही रास्ता है और उसके माध्यम से वो अपील या अपना रिवीजन या जो भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं वहां से करवा सकते हैं। उन्होंने 7 दिन की बात की कि 7 दिन का समय जो है हमने कलेक्टर महोदय को लिया है, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो न्यायालयीन प्रावधानों से चलती है। अपनी बात से मान गए हैं, समझ गए हैं। ये अच्छी बात है कि मेरे बात कर लेने से सब लोग को ये बात क्लियर हो गई है और हमारा कार्य इसी प्रकार का है कि शांति, व्यवस्था और कानून, ये तीनों चीजें बनी रहे। तो वो ग्राम सभा से कलेक्टर बदनाम के आदेश दिए गए, वो आदेश दे सकते हैं। अब इस संबंध में तो जब तक डिटेल में उसको देखूंगा नहीं तब तक मैं उसमें नहीं कह सकता। प्राथमिक दृष्टि से जो बात है वो मैंने बताई। मेरा नाम जयराम कोरकू। यहाँ रतलाम कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, धरने पे किस कारण से बैठे हैं? हमारे जो 2 बेटों को जिला बदर की कार्रवाई की है पहले, उसके खिलाफ में ग्राम सभा का फैसला आया और ग्राम सभा का आदेश देने आए हम। क्या फैसला लिया आप लोगों ने यहाँ बैठ के? ग्राम सभा ने फैसला लिया कि जो कलेक्टर द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि हम आदिवासी क्षेत्र है, ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र, इसमें किसी का भी जुडिशियल कानून लागू नहीं होता। तो आप लोग के आने का मुख्य कारण क्या था? आप लोग इतनी भारी तादाद में सब लोग आए हैं आप लोग? वो कारण यही रहा कि जो आदेश था वो गैर संवैधानिक है। जिला बदर का, किनका जिला बदर? ये विलेज खरारी और वीपी सिंह, इन 2 बेटों का जिला बदर हुआ था, वो गैर संवैधानिक 5वां अनुसूचित क्षेत्र 13-3 रूढ़िगत ग्राम सभा। यहाँ जो नॉन जुडिशियल कानून चलता आदिवासियों पर और जुडिशियल उन कानून उन पे लागू नहीं होता। कलेक्टर से चर्चा हुई, क्या बोले? हाँ, कलेक्टर से चर्चा हुई है, उन्होंने सब इस बात को माना है और उन्होंने हमारे साथ सद्भावना व्यक्त की है। सही है, आपका जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने 7 दिन में, हमने उनसे जवाब मांगा, 7 दिन में वो देंगे लिखित में। अगर 7 दिन बाद नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं तो फिर 124 के तहत हम इसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है। वहीं छेगांव माखन में 8 जनवरी से 14 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पहले दिन नगर में मोठी माता मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे नगर में कलश यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। कलश यात्रा का समापन कथा स्थल पड़ावा चौक पर किया गया। भागवत कथा के वाचक वृंदावन के संत तुलसीदास महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक गोविंद कृष्ण डोंगरे ने बताया कि विगत कई वर्षों से नगर में हर साल संक्रांति पर्व के पूर्व अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष वृंदावन के संत तुलसीदास महाराज ने संगीतमय भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में उन्होंने भाग लेने की भी अपील की है। खंडवा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 14 जनवरी तक यह आयोजन होगा। इस भागवत कथा को लेकर के शोभा यात्रा निकाली गई, जहां ग्रामीणों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया है। कथा वाचक जो हैं वो वृंदावन से हैं। अगली खबर सिंगरौली से, जहां सीएमओ ऑफिस के सामने 50 बेड का एक क्रिटिकल यूनिट केयर सेंटर का निर्माण किया गया।
केयर सेंटर का भूमि पूजन विधायक रामनिवास शाह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कलेक्टर अरुण कुमार परमार, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी गिरीश द्विवेदी, नगर निगम के अध्यक्ष देवेश पांडे और सीएमओ डॉक्टर एनके जैन, कमिश्नर सत्येंद्र सिंह ढाकड़े, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे, पार्षद संतोष शाह दादोली, राम नरेश शाह समेत कई अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण और जनता मौजूद रहे। इस दौरान सिंगरौली वासियों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत सिंगरौली में क्रिटिकल यूनिट केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। वहीं देर शाम विजयनगर स्थित कैफे में बदमाशों ने फायरिंग और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने खाना खाने के बाद पैसे देने की बजाय काउंटर पर बैठे कैफे संचालक पर फायरिंग कर दी, जहां बंदूक से निकली गोली टीवी मॉनिटर में छेद करते हुए पार निकल गई। इस दौरान काउंटर में रखे पैसे छीन करके तीनों बदमाश फरार हो गए। वहीं कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जबलपुर की ये पूरी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर कैफे में बदमाशों ने फायरिंग की है। पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे की ये फुटेज, जहां पर तीन बदमाश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। खाना खाने के बाद जब पैसों की डिमांड की गई तो पैसे देने के बजाय उन्होंने फायरिंग कर दी। वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ग्राम ढिकनिया और बाबूखेड़ा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान दोनों गांव में आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में स्कूल के नन्ही बालिकाओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गरीब और पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना एक तीर्थ यात्रा करवाने के समान बताया। हर कमजोर व्यक्ति का ध्यान सरकार रखती है, ऐसा उन्होंने कहा, और उसकी हर संभव मदद भी सरकार कर रही है। वहीं कार्यक्रम के अंत में हितग्राहियों को उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान भारत को विकसित राज्य बनाने की शपथ भी दिलाई।
सुनिश्चित करेंगे कि अगर ये कहां पर गड़बड़ है तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। देर में आवेदन। वहीं भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने राह चलते युवक पर फायर कर दिया। गोली का छर्रा लगने से युवक और दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि युवक रिश्तेदार के यहां जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी पास ही में खड़े नरेश नाम के दुकानदार को भी गोली का छर्रा लगा। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुट गई है। आज कुछ लोग अपने दोस्त मुदित भदौरिया का बर्थडे मनाने के लिए नेताजी की भाने गए थे, तो वहीं कुछ लोगों से इनका विवाद हो गया, जिसमें अंकित भदौरिया के बाजू में गोली लगी है। एक नरेश नामक व्यक्ति को सीने में भी घाव है, जिसको डॉक्टर के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिकी अभी दर्ज नहीं की गई, इसमें जांच की जा रही है। इसमें एक अश्विनी भदौरिया का नाम आ रहा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस बल रवाना कर दिया। कोई वजह का अभी तक उत्तर पता नहीं, वजह का ना परिजनों ने कुछ बताया है, ना घायल के द्वारा इस बारे में कोई सूचना दी गई है, ना पुलिस को अवगत कराया गया है। बारीकी से जांच कर तथ्यों को सामने लाया जाए। अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही, जो संदिग्ध बताया गया है उसके घर पर दबिश दी गई है। एक टीम मौके पर रवाना है, एक टीम अस्पताल के लिए रवाना है। एक बच्चे का लापता में लुटेरों ने सराफा व्यवसाय को गोली मार दी है और 10 लाख रुपए से अधिक के गहनों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि भिंड के लहार इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स व्यवसायी को गोली मारकर 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषणों को लूट लिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही लहार पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना राहावली उवारी गांव के रहने वाले पिता पुत्र बंटी सोनी और रामसिया सोनी लहार के साथ हुई है। घटना हुई है हमारी लगभग मान के चलिए 5:10 पे, और हम जा रहे थे रावली रोड पे लार से कड़ा की दुकान। 3 लोग थे, तो 3 लोगों ने पहले फायर चलाए बराबर नीचे, फिर हमारा बैग छीना। एक बैग हमारा डिग्गी में रखा था, हमने छोड़ा खानी करी। पिताजी ने हमारे तो उसने गोली सीने पे चलाई, हमने ऐसा हाथ लगा दिया, मेरे हाथ पे गोली लगी और सीधे लार चले गए। समझ लार तर को सीधे पे चले गए, लार से ही पहले गए थे और लार को ही वापस आए। आपके साथ जो घटना हुई कहाँ की घटना है और कितने बजे की है? ये मेरी घटना है, मैं गुड्डू शर्मा के जो फायर में है वहां से सही 300 मीटर दूर, और 5:10 पे वो हमने दुकान बढ़ाई है 4:50 पे। कितने का क्या क्या लगभग सामान चला? सामान हमारा होगा लगभग 6 किलो की लगभग चांदी थी और 100-150 ग्राम सोना था। 50,000 रुपये नगद थे। लूट आरोपी कहाँ किस ओर गए? लाहौर तरफ। काय से आए थे? बाइक से। आप कहाँ जा रहे थे? हम रावली जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे आप? लाहौर से। आप क्या दुकान की हुई? हाँ, दुकान हम करते हैं, डेली अप डाउन करते थे। लाहौर से रावली से लाहौर आते थे और यहाँ से शाम के वापस जाते थे। आपका नाम? हमारा नाम बंटी रामसिया सोनी। और हमारा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।